नमस्कार, मैं मनीष राज खबर तक न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। अभी हम अजगरी पंचायत के गांव में हैं और यहाँ कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जो आरजेडी के हैं, कुछ गांव के लोग हैं। उनसे हम कुछ राय करते हैं, पूछते हैं कि क्या इनकी राय है। सबसे पहले हम सवाल पूछते हैं कि अभी हमारे बीच जो वोटिंग होने वाली है 11 तारीख, उसमें आप एनडीए और आरजेडी के में क्या अंतर देख रहे हैं? आरजेडी या एनडीए जो है ना, एकदम सबसे हमारे कह रहे हैं कि 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में और एकदम निकम्मा की सरकार चल रही है। और हमारे जो आरजेडी का सरकार चलेगी ना, तो लोग कहेगा कि हाँ, ये सरकार काम करने वाली है और काम करके भी दिखाई है। हम अगला सवाल पूछते हैं कि अभी जो सबसे पहले इनका नाम हम जानते हैं, अपना नाम बताइए। मदन मोहन प्रसाद। इनसे हम पूछते हैं कि अभी जो एनडीए सरकार है जो 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में दे रही है, उसको आप कहां तक देखते हैं? अरे वो तो चुनावी माहौल है, बदलाव का वोट देना है, सरकार बदलना है, दूसरा क्या। कहने का मतलब महिलाओं को सिर्फ बगलाया जा रहा है कि हाँ, आपके खाते में हम 10,000 रुपया दे दिए, आपका वोट हम खरीद रहे हैं। हाँ, बदलाव है। इतना दिन पहले कहाँ थे 2,000 रुपये बांटने के लिए? तब चुनाव आया तो पैसा बांटने चला गया। आपके नज़र में कौन सी सरकार होनी चाहिए? ये प्रजातंत्र राज है। सरकार बदलाव होगा, बदलाव होकर ही कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सरकार नहीं बदलाव होगा, काम नहीं होगा। आपकी क्या राय है? हमारा राय यही है कि इस 2025 में साफ एकदम एनडीए को सुफड़ा साफ कर देना है। 20 साल से कोई काम नहीं किया है, खाली कहता है हिंदू मुसलमान। अभी उसका धार जो है अब मुड़ गया है। अब पूरे जनता जो है बिहार के समझ गई है कि इन लोगों में अब कुछ है नहीं। अमित शाह और मोदी जी साफ घबराए हुए हैं। पहलका चरण में महागठबंधन के पक्ष में पूरे बिहार के जनता ने 74% वोटिंग की है। पूरा इनका सुफड़ा साफ हो गया है। और दूसरे चरण में हम लोग 99% वोटिंग करेंगे। साफ इनको उखाड़ कर फेंक देना है बिहार से, जो फिर यहाँ पनपे नहीं। और उसके बाद देश से इनको हम लोग हटाएंगे। एकदम हटाना ही इनको एकदम जरूरी है। आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी राय यही है कि मुद्दा तो कोई है नहीं। मंदिर मस्जिद बनाना है तो कॉलेज बनाइए, ताकि हिंदू का भी बच्चा पढ़ सके, मुसलमान का भी बच्चा पढ़ सके। अब मंदिर मस्जिद में क्या है, ये तो हर जगह है। ऐसा चीज़ बनाइए कि कुछ सरकार से पब्लिक को फ़ायदा हो। और जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, और इसमें बेरोजगारी को ख़त्म करना है, पलायन को ख़त्म करना है। किसको शौक़ नहीं है कि हम अपने परिवार के साथ रह के यहीं पे काम करें। ट्रेन बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? टिकट लेते हैं तो मिलता नहीं है। बाकी मोदी जी ये ट्रेन दे दिए, वो ट्रेन दे दिए। देना है तो यहाँ नौकरी दीजिए, यहाँ कंपनी दीजिए। वोट ले रहे हैं गुजरात का आदमी, बिहार से वोट ले रहे हैं और गुजरात में फैक्ट्री बैठा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा है? ये तो चुनावी माहौल में ये चीज़ हमने बहुत सुना है कि मोदी जी यहाँ आते हैं तो सिर्फ पलायन की बात करते हैं कि हम आपको ये ट्रेन दे रहे हैं ताकि जाने में सुविधा होगी, लेकिन यहाँ फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कर रहा है। अभी अब देख रहे हैं कि ये हैं कार्यकर्ता हैं यहाँ के, प्रकाश जी हैं। अपने पैर इनका फ्रैक्चर है, फिर भी ये अपने पार्टी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इनसे हम भी कुछ रूबरू होते हैं। हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं, तो हमारे समाजवाद में कहा जाता है कि हम हैं समाजवादी, हम हैं संघर्षों के आदी। हम हैं समाजवादी, हम हैं संघर्षों के आदी। मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा। थक के बैठूंगा तो हार जाऊंगा। इसलिए थकना जो है हमारे समाजवाद में नहीं है, ठीक है। और जो है हम अपने नेता के सम्मान में
आज जो है फाइनली हमने डिसीजन लिया है कि हमको उतरना पड़ेगा मैदान में। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आज मेरे घर के ताले टूट गए, आज मेरे घर के ताले टूट गए, अब प्रकाश आज घर से छूट गए। अभी कल या परसों में आए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरकटिया विधानसभा में। उससे क्या डॉक्टर शमीम साहब पे और राष्ट्रीय जनता दल पे कोई फ़र्क पड़ेगा नरकटिया विधानसभा में? देखिए क्या होता है कि जो है एक महान फिलोसफर थे, तो उन्होंने एक बार एक बात कहा था कि कोई भी जंग का मैदान हो या राजनीति का, जंग का मैदान हो या राजनीति का, राजा कभी भी अकेले नहीं हारता है। राजा का जब पुरुषार्थ कम होता है तो राजा के मंत्री, संतरी, सिपाही, दरी जाजिम बिछाने वाला सारा कर्जकर्ता हारता है। तो माननीय मुख्यमंत्री की स्थिति आप देखते ही हैं कि उनकी क्या हरकत है। तो उस पर हम कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अचेत, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अचेत, अब भुगतेगा उनका नरकटिया कैंडिडेट। थैंक यू। एनडीए की सरकार बनते ही उनके कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि लालू जी को फिर से जेल भेज दी जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगे? लालू जी को फिर से देखिए क्या है, जेल जाना, भेजना नहीं भेजना यह तो न्यायपालिका का काम है। और जो है हम लोग लालू जी के लोग हैं तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। हमारे समाजवाद में तो मैंने पहले ही बोला है कि हमारे समाजवाद में एक बात कहा जाता है कि हम हैं समाजवादी, हम हैं संघर्षों के आदी। देखेंगे जब तक हम लोग जो है जेल जाने से नहीं डरते हैं। हम कहते हैं कि जब तक जेल में चाना रहेगा, जब तक जेल में चाना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो जो है जेल भेजने का काम न्यायपालिका का है, कोई सरकार नहीं भेज सकती है। बात समझ रहे हैं? न्यायपालिका का जो भी डिसीजन होगा हम लोग उसका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी के एजेंडा में हम लोग आरक्षण बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र को की रक्षा के लिए बात करते हैं। तो न्यायपालिका जो भी डिसीजन लेगी उसका हम लोग सम्मान करते हैं। कोई नेता हमारे सुप्रीमो को जेल नहीं भेज सकता। अभी चुनाव माहौल में बहुत सारे हम लोगों ने सुना है कि छपरा से जब खेसारी जी लड़ रहे हैं तो बहुत सारे उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो नचनिया हैं, ये हैं, वो हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक खेसारी जी जब छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो एक उन लोगों के एनडीए के नज़र में नचनिया हैं। रवि किशन जी हुए एनडीए में, और मनोज तिवारी जी हुए, निरहुआ जी हुए, पवन सिंह हुए। ये क्या उन लोगों का रिश्तेदार हैं क्या? वो भी तो एक नचनिया से बिलोंग किए थे कि डायरेक्ट ही पार्टी में वो आ गए थे बचपन से। मंदिर बिना पुजारी के छपरा बिना खेसारी के अब ना चलता है। चाचा जी से भी अभी इन्होंने कहा था कि पलायन पे तेजस्वी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम पलायन रोकेंगे। उस पे तेजस्वी जी की क्या राय है? कैसे उस पलायन को रोकने की उनकी मंशा है? कैसे वो काम करेंगे? पलायन जो है बिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। पलायन जो है बिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सरकार आएगी तो लोगों को रोजगार देगी तो अपने आप जो है पलायन रुकेगा। तो पलायन की समस्या पे हम एक शायरी लिखे हैं कि लिखा परदेश किस्मत में गांव का हाल क्या होगा, लिखा परदेश किस्मत में गांव का हाल क्या होगा, जहां बेदर्द मालिक हो वहां जनता की फरियाद क्या होगा। अभी तेजस्वी जी ने अपने मैनिफेस्टो में बताया है कि हर एक घर में हम नौकरी देंगे। उस पे आपकी क्या राय है? तेजस्वी जी जो मुझे पूरा यकीन है, अभी हमारी सरकार झारखंड में है, अलायंस की सरकार है, हमारे 5 विधायक है। तो वहाँ जो है घोषणा पत्र में घोषणा किया गया है कि जो महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा। तो आप गूगल करके देख लीजिए, कोई भी न्यूज उठाकर देख लीजिए, वहाँ आज भी महिलाओं को जो है 2100 रुपया दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव जी जो प्रण लिए हैं उसको पूरा करने के लिए जो है अपना प्राण भी दांव पे लगा देंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो घोषणाएं किए हैं उनको जो है पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव अपने प्राण दांव पे लगा देंगे। क्या बीजेपी के करता या एनडीए के करता पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी ये नौकरी के अपने घर से देंगे? उनका अपना जो है प्लान सेट किए होंगे। मतलब उनका मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो जो कहाँ से दिए वो?
आदमी का नियत और नीति ना होना चाहिए। किसी भी चीज़ को घोषणा कर दिए तो उसका नीति और नियत होना चाहिए। तो एनडीए का नियत और नीति दोनों खराब है, तो सब कहाँ से देगा। मोदी जी जो है, मोदी जी को चाहिए विक्ट्री बिहार में, आप फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, नहीं चलेगा। गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं तो विक्ट्री गुजरात में मिलेगा, विक्ट्री यहाँ नहीं मिलेगा। पहले एनडीए, अभी करकत्ता बोलते हैं कि पहले के ज़माने में जंगल राज था, तो क्या अभी नीतीश सरकार का जो एनडीए की सरकार है उसमें अपराध कम हुआ है? अपराध कम हुआ है वो तो आप ही देख रहे हैं कि क्या हाल हुआ है मोकामा का। जैसे मेरा भगवान जो है बनारस जो है, लोग का अपने शास्त्रों में कहा जाता है कि बनारस जो है भगवान शिव के त्रिशूल पे टिका है, वो ऐसे ही जो है मोकामा हमको लगता है आनंद सिंह के राइफल के नोक पे टिका है। देख रहे हैं ना कितना अपराध बढ़ा है वहाँ, लेकिन सरकार चुपचाप है। तो उस पर कहेंगे कि अपराध मिटा नहीं, अपराध मिटा नहीं साल हो गए 20, अपराध मिटा नहीं साल हो गए 20, अब तो बकस दो नीतीश। एक सवाल हम इनसे पूछेंगे कि अभी आप किसको वोट दे रहे हैं और आप अभी जो है किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? हम तो आरजेडी की सरकार देखना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार आते हैं तो ऐसे भांग पीकर ऐसे मुंह पर हाथ रख लेते हैं, अब कुछ नहीं बुझाता, समझ में आता है। भांग के नशे में कुछ भी बोल देते हैं, मुंह से कुछ भी निकल जाता है। होश में रहते हैं तो ये 10,000 नहीं निकलता है, और जब भांग के नशे में रहते हैं तो मुंह से हाँ फलना को ही देंगे। अब पहले 10 दिन पहले से ना करते, 20 दिन महीना दिन 2 महीना पहले से ना करते कि 10,000 देंगे 10,000। अब किसी को गया किसी को नहीं गया, फिर लालच मिलेगा मिलेगा, क्या मिलेगा। तो वो सब उनका बस नशे में जो भी काम करते हैं वो करते हैं, वो होश में कोई काम नहीं करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम संजय तिवारी, घर अजगरी मोड़, थाना बंजरिया, जिला पूर्वी चंपारण का निवासी हूँ। मैं आरजेडी को वोट दूंगा, महागठबंधन का, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। आप तेजस्वी को वोट दे रहे हैं, आरजेडी को वोट दे रहे हैं, क्या सोच के, क्या समझ के उनको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे हैं? बीजेपी और जदयू जो है वो 20 साल जो है वो शोषण किया है, और वो जो जुमला का सरकार है और जनता को ठगे का काम कर रहा है, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। वो सपना दिखाने और देखने वाला समय न लद गया, वो अब नहीं रह गया है। जनता उजागर हो चुका है, जनता आरजेडी को वोट देगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी आपका कहो कमेंट क्वेश्चन हो आप ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम आगे करता जनता लोगों से पूछेंगे। अभी ये जो है अजगरी वार्ड नंबर 5 है।